अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चले आज हम फिर से अपनी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.3 पर हैं। 5.3 का कोई इंट्रोडक्शन मैं आपको नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। बस सीरीज़ हमें दी जाएगी एक, उसका सम फाइंड करना है हमें, और वो सम फाइंड करने के लिए पहले तो सीरीज को किसी कंडीशन में होना होगा, सही है। तो बस हम मेथड कुछ नया इस्तेमाल करेंगे, कोई नई सीरीज नहीं है, ठीक है। जो मेथड हम यूज करेंगे उसका नाम होगा डिफरेंस मेथड, ठीक है, जो कि हम पहले कर चुके हैं। 5.2 में भी हमने ये काम किया हुआ है, ठीक है। अभी हम जब स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। चले मैं स्टार्ट कर देता हूँ सवाल को सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इस वजह से है ये वाली ज़्यादा, क्योंकि मॉडल पेपर में इसका लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा लिखा हुआ, फाइंड द सम, कहाँ तक, एन टर्म्स तक। बस अगर आप इसको देखेंगे तो ये सीरीज किसी भी तरह का फॉर्मेट नहीं बना रही, ठीक है। फॉर्मेट अगर बन भी रहा है तो हमारे काम का फॉर्मेट नहीं है। इसको हम एस एन नाम देंगे। 3 + 6 + 12 + 21 33 ये चलता चला जा रहा है, nth टर्म तक जा रहा है, ठीक है। आखिरी टर्म हमारी क्या होती है, ए एन होती है, ठीक है। ये टर्म होगी हमारी। अब इसमें हो क्या रहा है, कोई ना कोई नंबर ऐड होता चला जा रहा है, लेकिन वो नंबर बढ़ भी रहा है, कुछ अजीब तरीके से हो रहा है। हम जो सीरीज जानते हैं वो है एपी, जीपी, एचपी, या कोई ऐसी जो हम आसानी से सॉल्व कर लें, ठीक है। या नेचुरल नंबर्स वाली, वो जो समीशन एन करके हमने बनाया था, समीशन एन स्क्वायर, अगर वो सब हो तो हम सॉल्व कर भी लें। ऐसी हम किसी को नहीं जानते, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस कन्वर्ट करने के लिए ही जो मेथड हम यूज करते हैं उसी को हम कहते हैं डिफरेंस मेथड। तो अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर, subtracting the above series from itself, ठीक है। इस सीरीज को इसी में से हम क्या करेंगे, माइनस करा देंगे। और कैसे कराएंगे वो चीज आपने की हुई है पहले। एक दफा मैं सीरीज पहले पूरी लिख देता हूँ, क्योंकि पहला पहला सवाल है, तो तरीके से हम पहले पूरा सॉल्व करेंगे और समीशन ए एन तक जाएंगे, ठीक है। फिर इसी सीरीज को इसी में से माइनस कराना। माइनस कैसे करना है, एक टर्म छोड़कर। ये काम हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। 5.2 में हम यही करते हुए आ रहे थे। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, 12, 21 और ये चलते चले जाएंगे। इससे जस्ट पहले, यानी सबसे पहले n-1 वाली टर्म इसके नीचे आएगी, और लास्ट में कौन आ जाएगा, ए nth टर्म आ जाएगी, ठीक है। यही काम हम कर रहे थे। एक पहले वाली टर्म मिलती थी और फिर वो टर्म आ जाती थी। अभी हमें फिलहाल कोई काम नहीं होगा इससे, बस जो काम होगा वो आप पहले करके आए हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, सबके साइन चेंज कर देंगे, माइनस 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 माइनस, और ये भी माइनस, ठीक है। क्या होगा, एस एन में से एस एन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 0। 3 ये वाला ऐसे ही आ जाएगा। अब माइनस कराना शुरू कर दे। 6 - 3 क्या बचेगा, +3। 12 - 6 इज 6। 21 - 12 इज 9। 33 - 12 इज 33 - 21 इज 12। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे, और लास्ट वाली जो टर्म बचेगी हमारी, वो जो भी होगी, कुछ भी होगी, बस वो n-1 टर्म हो, ठीक है। होगी इसी से मैच करती हुई, बस इससे n-1 टर्म होगी, और ये क्या आ जाएगा लास्ट में, ए एन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये ना भी लिखूं तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे n-1 लिखूंगा मैं, n-1 n-1 टर्म नहीं, n-1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे, अगर इसका साइन चेंज होके यहाँ -n आ गया। अब ये सीरीज मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से। याद है पिछले एक्सरसाइज वाली बात कि अगर सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है आखिरी टर्म को हटाकर, तो सीरीज में उतनी ही टर्म्स होती है जितनी ये बताते हैं। लेकिन अगर हम एक टर्म छोड़ देते हैं तो हमारी यहाँ से सीरीज स्टार्ट होने वाली और यहाँ तक जाने वाली में एक टर्म क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन्होंने nth टर्म कही है, हमारी टर्म कहाँ खत्म हो जाएगी, n-1 पे खत्म हो जाएगी। बस इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। अब वो नई सीरीज हमें पूरी की पूरी मिल गई,
वो माइनस ए एन है, इसको हम कर लेंगे इस तरफ भेज के प्लस ए एन। 3 ऐसे ही रह जाएगा, 3 + 6 + 9 + 12 करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे हम, n-1 तक जाएंगे। ठीक है, बस एक टर्म कम है तो यानी n की जगह हम क्या रखेंगे, n-1। अब इस पूरे को देखें, अब ये पूरी एक AP बनी हुई, 3 में 3 प्लस करेंगे 6, 6 में फिर 3 प्लस करेंगे 9, 9 में 3 12, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब हमें एक AP मिल गई, अब हम यहाँ पे AP के सम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 3, 6 में से 3 माइनस कर लेंगे 3 मिलेगा। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने वाले हम, Sn n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला था सम का, हम इस वाली सीरीज पे अप्लाई करेंगे। ए एन एज इट इज आ जाएगा, 3 भी एज इट इज आ जाएगा, इस पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं n/2। तो n हमें नहीं पता, n की जगह क्या रखा जाएगा, चलें पहले मैं एक दफ़ा फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर सारी वैल्यूज़ रखूँगा क्योंकि कुछ बताना भी है। यहाँ तक पहुँचे हम, फॉर्मूला रख दिया, बाकी सारी चीज़ें देखें वैसे ही हैं। अब स्क्रीनशॉट एक ले लें, मैं ऊपर से मिटाऊंगा सब। ये मिटा दिया मैंने। तरीका याद रखिएगा, हर सवाल में सेम काम होगा। ये भी मिटा दिया। अब देखें क्या होने वाला, इस सीरीज़ को यूज़ करके हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि जब तक हम अपनी सीरीज़ की nth टर्म नहीं बना लेते तब तक हम सम नहीं फाइंड कर सकते। तो इस वजह से हम nth टर्म पहले फाइंड करेंगे। ये 3 ऐसे ही आ गया, प्लस अब मैंने क्या कहा था, एक टर्म कम होगी पूरी सीरीज में, तो n की जगह क्या रखा जाएगा, यहाँ बता देते हम n इज इक्वल टू n-1। ठीक है, nth टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n-1। n की जगह क्या रखा जाएगा, n-1 अपॉन 2 a इज 3 प्लस n की जगह आ जाएगा n-1, ये वाला -1 ऐसे ही आ गया। d यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है, ये पुट कर दिया हम। an 3 प्लस n-1 एज इट इज अपॉन 2, 2 3 6 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई किया जाएगा। चलें एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, -2 और फिर 3 हम रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, n-1 अपॉन 2 6, अब 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 2 3n हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, +6 -6 हो गया कैंसिल, तो nth टर्म हमारी आने वाली है n-1 अपॉन 2 और साथ में क्या आ जाएगा 3n। ये बन गई हमारी nth टर्म। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम वैल्यू अप्लाई करेंगे। अब मैं नीचे से मिटाता हूँ, हमें सम फाइंड करना है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। an नहीं फाइंड करना, Sn फाइंड करना हमें। ठीक है, an एज इट इज आ गया। अब एलसीएम कराऊंगा मैं, 2 से 2 3 6 हो जाएगा, ये 3n अंदर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हो गया 3n², ये 3n 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3n 1 3n। ठीक है, सीधा करके लिख देते हैं हम इसको, n² पहले, फिर -n और फिर +6 अपॉन 2। पहुंच गए हम यहाँ तक, ये बन गई nth टर्म। अब मुझे फाइंड करना है सम। ये nth टर्म किसकी है, मेरी इस सीरीज की nth टर्म है। ठीक है, यही an है जो हमने लास्ट में सीरीज के रखा था। अब nth टर्म आ गई, तो जरा अपने आप को 5.1 की तरफ ले जाएं। 5.1 में जब हम सम फाइंड करते थे तो जब तक nth टर्म नहीं आती थी तब तक हम समीशन अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब nth टर्म आ गई, अब इस पे मैं समीशन अप्लाई करूंगा। ठीक है, अप्लाइंग पूरा लिख देते हैं, समेशन। ठीक है, समेशन अप्लाई करते हैं, तो समेशन an हो जाएगा 1 to n टर्म्स तक जाएंगे हम। यहाँ भी अप्लाई करेंगे समीशन, देखें ये अपॉन में 2 है तो इस पे समीशन अप्लाई नहीं होता, इसको कर दिया मैंने बाहर। 3n² ऐसे ही आ गया, -3n हो गया, +6 हो गया ये। ठीक है, अब समीशन अंदर दिया जाएगा, 1/2 बाहर है, 3 पे अप्लाई नहीं होता, 3 बाहर कर दिया मैंने, n² पे गया, इस 3 पे भी अप्लाई नहीं होगा, बाहर आ जाएगा,
समीशन 6 रख देता हूं मैं। इस 6 का मतलब आपको पता है कि कांस्टेंट एक नंबर है। 6 को अगर मैं यूं लिख दूं 6 समीशन 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, ठीक है। और समीशन 1 का फॉर्मूला भी हमें मालूम। अब सारी चीजें हमने पुट कर दी, समीशन एन स्क्वायर, समीशन एन और समीशन 1। ये बिल्कुल आपको ले जाएगा कहाँ, 5.1 पे। समीशन एन स्क्वायर का क्या था फॉर्मूला, लिखता हूं मैं यहाँ पर, 3 आ जाएगा एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये था समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला -3। अब समीशन एन का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे n और n प्लस 1 अपॉन 2। ये था समीशन n का फॉर्मूला। अब समीशन 1 का फॉर्मूला क्या था, देखें 6 तो बाहर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और अपॉन यानी समीशन n में क्या आ जाएगा, 1 में सिर्फ n, ठीक है। यही फॉर्मूला था, याद करिएगा, या नहीं याद आ रहा तो 5.1 को जाके देख लीजिएगा, सारे फॉर्मूलाज हैं वहां पर। अब बस हम इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, समीशन का आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। जगह चाहिए थोड़ी सी ज़्यादा, मिटाऊंगा मैं वहां पर, 1/2 ऐसे ही आ गया। यहाँ बचेगा n, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में बचा 2 माइनस 3n, n प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस 6n, ठीक है। पूरी सीरीज, पूरी वैल्यू को मैंने सीधा लिख लिया। अब स्क्रीनशॉट लें, मैं मिटाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, सब कुछ मिटा दिया मैंने। अब बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। समीशन 1 to n, ए n के लिए चल रहा है हमारे पास। अब देखें ये 3 टर्म्स हैं, तीनों के पास n, n और n मौजूद है। n निकाल देते हैं हम कॉमन, तो बाहर हो जाएगा n/2। अंदर क्या क्या रह जाएगा, n प्लस 1 और 2n प्लस 1। अब इन्हें हम हाथ के हाथ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ये कॉमन निकल चुका है, ये मल्टीप्लाई करेंगे, n मल्टीप्लाई होगा 2n के साथ, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, ठीक है। यही n मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो n 1 जा n। अब 1 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2n हो जाएगा, यही 1 1 के साथ होगा, तो 1 1 जा 1/2। यहाँ आएंगे, माइनस लगा हुआ, बीच में माइनस लगा दिया मैंने, 3n मल्टीप्लाई होगा 3n स्क्वायर हो जाएगा n के साथ, बीच में प्लस, 3n को 1 से कराएंगे, 3n 1 जा 3n/2, सही है। अभी मैंने माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ से 6 कॉमन चला गया, तो ये बचा 6, बल्कि सिर्फ 3 है ना, यहाँ पर मैंने n क्यों अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। n तो कॉमन निकाल लिया हमने, बचेगा क्या, सिर्फ 3। तो 3 को n से कराएंगे 3 होना जाएगा, 3 को 1 से कराएंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा, n कॉमन चला गया, क्या बचा, सिर्फ 6, ठीक है। अब एलसीएम कराते हैं हम, n/2 ऐसे ही आ गया। एलसीएम होगा 2 के साथ, क्योंकि 2 दोनों के नीचे कॉमन है, 2 यहाँ आ गया, ये 2n स्क्वायर हो गया, n प्लस 2n कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, और 1 आ गया, माइनस, इसके नीचे भी 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा -3n और माइनस का 3 माइनस साइन से। अब मैंने एक्सपेंड करा दिया, ठीक है। अब ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा n/2, 2n स्क्वायर और बस 2n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर वाली एक ही टर्म, 3n प्लस का 3n माइनस का हो गया कैंसिल, 1 और 12 कितने हो जाएंगे, और 3 भी है, ठीक है। 12 माइनस 3 करेंगे, नहीं पहले 1 और 12 कर लेते हैं, तो 13 हो जाएगा, 13 में से 3 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 10 बच जाएगा, अपॉन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब ऊपर से देखें जरा, ब्रैकेट में से 2 कॉमन भी आ रहा है, तो ये मैंने निकाला 2 कॉमन, क्या क्या बचेगा, n स्क्वायर प्लस 5/2, इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, ये आ गया n/2 और ये हो गया n स्क्वायर प्लस 5 समीशन 1 to n किसका, an का। ये आ गया आपका आंसर। कितनी आसानी से आया। इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट लें, मैं आपको एक दफ़ा छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ क्या करना है हमें। सबसे पहले इस सीरीज को इसी में से माइनस करा देना है, हमें an मिलेगा। उस an को यूज करके हम एक nth टर्म बनाएंगे, वो nth टर्म किसकी होगी, इस सीरीज की होगी। फिर उसी पे आके हम क्या करेंगे, समीशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, उसे सॉल्व करेंगे
आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना। अब स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाला, जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। ये भी कहाँ तक जा रहा है, 2n टर्म्स तक। इसका भी सम हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्या करेंगे, वही काम करेंगे। इसको Sn के बराबर रख देंगे, क्योंकि पूरी सीरीज है तो सीरीज को हम सम ही S से डिनोट करते हैं। 37 कहाँ तक जा रही है, ये an तक जा रही है। ठीक है, यानी nth टर्म तक जा रही है। अब इस सीरीज को इसी में से माइनस करना है, तो वही लाइन वाइन हम लिखेंगे और माइनस करा देंगे। 10, उसके बाद और 26, ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुंचेंगे, an-1 और an। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। सीरीज में मैंने कोई चेंज नहीं करी। अब ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, क्यों, क्योंकि दोबारा से उसी चीज को उतारना बार बार करने से बेहतर है कि हम एक दफा करें। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, मालूम है हमें, सब्ट्रैक्शन मेथड चल रहा है, डिफरेंस मेथड, सबके साइन चेंज। ठीक है, साइन चेंज कर दिया, माइनस करा देंगे, कैंसिल, बचा 0, 5 एज इट इज आ जाएगा। माइनस करना शुरू करेंगे, 10 में से 5 गया, 5 बचा। 17 में से 10 गया तो 7 बचा। 26 में से 17 गया तो 9 बचा। ऐसे करते करते चलें, एक और लिख ही लेते हैं। 37 में से 26 जाएगा तो 11 बचेगा। ये करते करते हम कहाँ तक पहुँचे, an-1 टर्म तक जाएंगे और nth टर्म हमारी हो जाएगी an। ठीक है, पूरी सीरीज हमारी बन गई। माइनस an है, उठा के इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो प्लस an हो जाएगा। अब सीरीज हमारी स्टार्ट होगी कहाँ से, इस वाले 5 से, यानी दूसरे वाले 5 से, 9, 11 और an-, यहाँ तक। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो एक AP बनती हुई नजर आएगी। 5 में 2 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, AP बन गई। हम लिखेंगे क्या कि फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस इज 2, और सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, सेम फॉर्मूला है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n-1 होंगे। इसको थोड़ा सा और हम यहाँ कर लेते हैं, n-1। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स होंगे हमारे, जो कि n की जगह पुट किए जाएंगे। तो चलते हैं हम आगे, an इज इक्वल टू 5 प्लस, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करूंगा। n की जगह पे क्या आ जाएगा, n-1/2। 2a की जगह क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि हमने सब कुछ निकाला हुआ है, प्लस n की जगह n-1, ये वाला -1 एज इट इज आ गया। d की जगह क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया और फॉर्मूला बंद। सॉल्व करेंगे आगे, देखते हैं क्या मिलता है हमें। n-1/2 तो एज इट इज आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, n-2 और बाहर 2 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और देखते हैं क्या मिलता है। 5 n-1/2, 2 मल्टीप्लाई होगा n के साथ 2n और 2 2 जा 4। ठीक है, माइनस कराएंगे इसे, एक स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा, फिर हम ऊपर से सॉल्व करते हैं मिटा कर। चलो, सारी चीज़ें मिटा दी मैंने। अब हम बढ़ते हैं इसी को लेके ऊपर। ठीक है, क्या करना है हमें, 5 प्लस n-1 ऐसे ही आ गया, अपॉन में 2 ऐसे ही आ गया, 2n ऐसे ही रहेगा, 10 - 4 करेंगे क्या बच जाएगा, प्लस का 6 बचेगा। ठीक है, दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल देंगे, n-1 ऐसे ही आ गया, अपॉन में 2 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन निकाला, क्या बचेगा, n+3। इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, तो an इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 और क्या बचा हमारे पास, n+3। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि हम अपनी nth टर्म के करीब पहुंच जाएं पूरा। n इंटू एन एन स्क्वायर, n इंटू 3 इज 3n। 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के साथ तो n बचेगा, इसको माइनस के साथ 3 पे कराएंगे तो -3 हो जाएगा। तो nth टर्म कैसी हो जाएगी, n स्क्वायर एक ही है, ये आ गया, 3n - n इज +2n
-3 और +5 क्या बचेगा, प्लस का 2। ये हो गई हमारी nth टर्म। अब बस इस पे क्या करना है, मुझे समीशन अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते हैं, जिसके लिए मैं नीचे से मिटाता हूँ सारी चीजें। ये मिटा दिया मैंने सब। अब समीशन अप्लाई करेंगे। नाउ समीशन, ठीक है, समीशन क्या हो जाएगा, समीशन 1 to n जाएगा, ए एन समीशन n स्क्वायर 2n प्लस 2। ठीक है, सब पे समीशन जाएगा, n स्क्वायर पे गया, 2 नंबर है नहीं अप्लाई होता इस पे, तो 2 बाहर, समीशन n पे लग गया, 2 बाहर किया, समीशन लगाऊंगा खाली, लेकिन खाली नहीं लगा सकता, उसके साथ क्या रखना है मुझे, 1 रखना है, 2 बाहर आ गया। ठीक है, सबका फॉर्मूला हमें मालूम है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 6। ठीक है, इस पे आएंगे +2, n का क्या था फॉर्मूला, n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, फिर समीशन 1 का क्या है फॉर्मूला, जस्ट n। सॉल्व करेंगे हम इसको और आंसर निकालेंगे, जिसके लिए ऊपर से मिटाऊंगा। ये मिटा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, समीशन 1 to n, ए एन चल रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल करा दिए मैंने। ठीक है, और अंदर मल्टीप्लीकेशन वगैरह भी करानी है, करा देते हैं, कोई मसला नहीं है। पहले एक काम करते हैं, सब में से n को कॉमन निकाल लेते हैं। ये आ गया n कॉमन। ठीक है, क्या क्या बचेगा, बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ, n प्लस 1 बचा। ठीक है, और क्या बचा, 2n प्लस 1 बचा, अपॉन में क्या आ गया 6। ठीक है, फिर n कॉमन चला गया, सिर्फ क्या रह गया, n प्लस 1 रह गया, यहां से n कॉमन चला गया, क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया। ठीक है, n इंटू 2n क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर, n इंटू 1 इज n, 1 इंटू 2n इज 2n, फिर 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, यहाँ क्या क्या आ जाएगा, n एज इट इज आ गया, 1 प्लस 2 इज 3 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, n एज इट इज अपॉन में एलसीएम का 6, 2n स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, n प्लस 2n इज 3n प्लस 1। 6 से एलसीएम करा रहे हैं, 6 को n के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 6n, और 6 को 3 के साथ करा देंगे, 6 3 जा 18, क्योंकि एलसीएम लिया है हमने। ठीक है, n उसके लिए मैं नीचे से मिटा देता हूँ ये चीज। ठीक है, बल्कि पूरे ही मिटा देते हैं, अब जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। क्या क्या बचेगा देख लेते हैं, अपॉन में तो बचा 6, 2n स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 3n और 6n कितने हो जाएंगे, 9n हो गए, 1 और 18 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। ठीक है, और ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर।